घ्यायचा. पहिल्या विकेटचं पतन अमर पाटील पहा तंबूच्या आसऱ्याला 2 धावा करून माघारी परतलाय. आता नवीन खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये जाताना पाहायला मिळेल. नारायण संघाकडून आपण पाहिल वैभव फलंदाजी मार्कवर येताना पाहायला मिळेल. इनॅट क्रमांक 3ऱ्या क्रमांकावर येणारा खेळाडू. सर्व खेळाडूंचा विचार केला ना नारायण संघाचे अंडर 22 च्या आतमध्ये असलेले सर्व खेळाडू आपल्याला या टीम मध्ये खरं तर खेळताना पाहायला मिळतील. यंग स्टार यामध्ये खेळताना पाहायला मिळतील. खरं तर नारायण संघाकडून धाव फलकावर धावा आपण पाहतोय. 1 गडी बाद टीम नारायण संघ 2 या आकड्यावर. आता नवीन खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये वैभव पाटील फलंदाजी मार्कवर. चालू असलेली मॅच पहिल्या फेरीतील 3री लढत RCC भगतवाडी त्यांच्या अगेन्स्ट फाईट करते पहा आई गावदेवी नारायण अशी लढत पाहायला मिळेल. देवत संघ सुपर 12 मध्ये दाखल झालाय. कॉंग्रॅच्युलेशन टीम देवत. चांगली खेळी खरं तर पाहायला मिळाली टीम देवत संघाकडून. पहिलं षटक प्रगती पथावर असताना सागर म्हात्रे गोलंदाजी मार्कवर. ओव्हर द विकेट फुल लेंथचा चेंडू होता. लॉलीपॉप चेंडू होता पहा पंचाचा बोट आकाशाकडे. पिचिंग इन लाईन इम्पॅक्ट इन लाईन विकेट सिटिंग. फलंदाज वॉकिंग टू द डगआउट. दुसरा देदका टीम नारायण संघाला. चला पंच जर निर्णय देतील तो अंतिम असेल याची नोंद घ्या. पंचांनी लाईन पाहिली त्यानंतर निर्णय कळवला. एट्स बाद. दुसरा दे धक्का. वैभव पाटील सिल्वर डकचा शिकार होऊन माघारी परततोय. नारायण संघाला पहा दुसरा दे धक्का लागलाय. नवीन खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये जाताना पाहायला मिळेल. फुलटॉस चेंडू होता. मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्नामध्ये विकेट गमावा लागला खरं तर मी म्हणेल वैभव पाटीलला. आता नवीन खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये मनोज पाटील. इनॅट क्रमांक 4थ्या क्रमांकावर येणारा खेळाडू कोणत्या प्रकारे फलंदाजी राहील हे देखील पाहणं गरजेचं असेल. मिथुन भोईर नॉन साईडला आपल्याला खेळताना पाहायला मिळतोय. सलामीवीर फलंदाज मिथुन भोईर आणि मैदानामध्ये आता मनोज पाटील हे 2 खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये. ऑन हॅट्रिक असेल पहा. जयेश म्हात्रे आम्हाला कळवतायत. आमचे सतीश स्कोरर आजच्या दिवसामध्ये आमच्या समवेत जोडले गेलेत. मॅन फ्रॉम खुटारी ऑन हॅट्रिक सागर म्हात्रे. टॅपिंग क्रिकेट इथे पाहायला मिळालं. चांगला चेंडू होता. मोठा फटका मारण्याची नामी संधी होती परंतु हलक्या हाताने खेळून काढण्याचा प्रयत्न मनोज पाटीलचा आपण पाहिला. या चेंडूवर मिळाली फक्त आणि फक्त 1 धाव. एका धावेने धाव फलक पुढे जात आहे. धाव फलक 3 आकड्यावर 2 गडी बाद झाले टीम नारायण संघाचे. चला टाइम अलर्ट असेल. 1 मिनिटांनी तब्बल पहिला चेंडू हाताळला होता. आता 1 झालेत म्हणजेच आपण पाहतोय 5 मिनिटांचा अवधी झालेला आहे. याची नोंद घ्या टीम भगतवाडी संघ. रामदेव विकेट पल्लू स्कूप लगावण्याचा प्रयत्न इथे मात्र पहा डॉट चेंडूचे सांगता होईल. लगेच आजादी नाही तो बर्बादी आणि बर्बादी होताना आपल्याला पाहायला मिळते. इथे टीम नारायण संघाची डॉट चेंडू फेकला जातोय. पहिलं षटक प्रगती पथावर असताना गोलंदाजी मार्कवर सागर म्हात्रे. इथे लोअर फुलटॉस होता. कव्हरच्या दिशेने मारण्याचा प्रयत्न मिस फिल्डिंग. इथे मात्र सुट्टी नाहीये. चेंडू जाईल ओव्हर दी लाईन. मिळतील या चेंडूवर 4 रन. चौकार. सरपंच चषक ठेवलाय भारी खानाव गावाला. सरपंच चषक ठेवलाय भारी खानाव गावाला. मेरे गावाच्या संदेशाचं नाव गाजतंय तालुक्याला. मेरे गावाच्या संदेशाचं नाव गाजतंय तालुक्याला. इथे पहा षटकाची समाप्ती होते. P1चा षटक हाताळताना गोलंदाजी मार्कवर आला होता सागर म्हात्रे. सागर म्हात्रेने चांगली दर्जेदार गोलंदाजी हाताळली. इकॉनॉमिकल स्पीड हाताळला. 2 विकेट्स देऊन फक्त 7 धावा खर्च केल्यात पहा. स्कोर बरोबर आपण पाहतोय टीम नारायण संघाच्या 7 धावा 2 गडी बाद. आता दुसरं षटक पाहूया कोण घेऊन येईल. P2चा षटक भगतवाडी संघाकडून आलेला नवीन गोलंदाज अनिकेत म्हात्रे गोलंदाजी मार्कवर आता सज्ज होईल.
अनिकेत मात्र पाहूया कोणत्या प्रकारे खरं तर गोलंदाजी करेल ते तितकंच पाहणं गरजेचं ठरेल. दुसरं षटक प्रगती पथावर असताना अनिकेत मात्र तयार. जमलेला सर्व तमाम क्रिकेट रसिकांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. ओम साई एमटीसी लाईव्हच्या माध्यमातून जे घर बसल्या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत त्यांचा देखील आपण करूया हार्दिक स्वागत. लेट कट करण्याचा प्रयत्न, वेट अँड वॉच खेळण्याचा प्रयत्न होता, पॉइंटच्या दिशेने मारण्याचा प्रयत्न असफल ठरला. इथे डॉट चेंडूच्या होईल सांगता मनोज पाटील. इथे डॉट चेंडू खेळला जातोय. नवीन गोलंदाज अनिकेत मात्र चांगली सुरुवात करून देताना ओव्हर द विकेट. इथे पहा टॅपिंग क्रिकेट इथे पाहायला मिळतं. इथे देखील या चेंडूवर एक धाव मिळेल. खरं तर ब्लॉक होल पद चेंडू टाकला गेला होता. या चेंडूवर मिळाली एक धाव. एका धावेने धावफलक पहा पुढे ते धावफलक जाऊन पोहोचेल 8 या आकड्यावर. दुसरं षटक प्रगती पथावर असताना 2 गडी बाद 8 अशी अवस्था टीम आपण पाहतोय आई गावदेवी नारायण संघाची. लेफ्ट हँड राईट हँड कॉम्बिनेशन मैदानाच्या आतमध्ये. खरं तर कर्णधाराला डोकेदुखी नेहमीच ठरत असते. फिल्डिंगची सजावट नेहमी चेंज करावी लागते. आता आपण पाहतोय पहा वाईडिश लॉंग ऑन लॉंग ऑफ आणि बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेने एक खेळाडू तैनात आपल्याला पाहायला मिळतोय. 30 सर्कलच्या बाहेर अशी फिल्डिंगची सजावट. इथे स्लो रन होता, पिक करू शकला नाही फलंदाज. स्वरूपात इथे बाद होईल का? क्लोज कॉल, परंतु पंचांचा इशारा आहे पहा. इट्स नॉट आउट. पंचाने ऑनफिल्ड पंचाने इथं थर्ड अंपायर कडे नक्कीच इथं निर्णय सोपवलाय. ऑन स्क्रीन आपण इथं पाहू शकता. ओम साई एमटीसी लाईव्हच्या माध्यमातून आपण इथं निर्णयाची अंमलबजावणी थोड्याच वेळात करणार आहोत. रिप्ले मध्ये इथे पाहिलं जाईल, चाचपणी केली जाईल आणि निर्णय थोड्याच वेळात तुमच्यापर्यंत इथे पोहोचवला जाईल. फलंदाज सुखरूप आपल्या पॉपिंग क्रीज मध्ये आहे की नाही हे थोड्याच वेळात पहा कळवलं जाईल. थर्ड अंपायरच्या भूमिकेमध्ये आपण इथे पाहत आहोत. पॉपिंग क्रीज मध्ये सुखरूप आलाय की आउट झाला हे तितकंच पाहणं गरजेचं राहील. पहा चांगली क्लॅरिटी क्वालिटी ओम साई एमटीसीच्या माध्यमातून आपण इथं करणार आहोत. जर नाबाद असेल फलंदाज आपल्या पॉपिंग क्रीज मध्ये सुखरूप इथे आलेला आहे. चांगला निर्णय करत अंपायर ऋतिक तवलेच्या माध्यमातून इथं देण्यात आला होता. परंतु शहानिशा करण्यासाठी आपण खरं तर थर्ड अंपायरचा भूमिकेमध्ये इथं आपण गेलो होतो आणि निर्णय इथं नाबाद आलाय. तर दुसरं षटक प्रगती पथावर असताना पहा अनिकेत मात्रे चांगली गोलंदाजी करताना. इथे पहा पुन्हा एकदा ओव्हर पिच चेंडू टाकला होता. चेंडू पिच झाल्यानंतर ते सरळ गोलंदाजी चेंडू निघून गेला सरळ यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये. समरण डिलिव्हरी टाकली गेली जाते. गोलंदाज अनिकेत मात्रेच्या माध्यमातून डॉट चेंडू फेकला जातोय. प्रेशर मात्र क्रिएट केला जातो फलंदाजांवरती. मनोज पाटील आता माफ करा मिथुन भोईर इथं डॉट चेंडू खेळला जातोय. इथे पहा फुललेचा चेंडू होता. चेंडूला कट केलाय. डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने चेंडू जातोय सरळ सीमा रेषा पार. मिळालेल्या चेंडूवर चौकार 4 रन. जगदंबा क्रिकेट संघ खानाव गावाचा. आई जगदंबा क्रिकेट संघ खानाव गावाचा. मनोज पाटीलच्या बॅट मधून येतोय हा चौकार. हेट्स इथं पहा रेफर केलंय पंचांनी थर्ड अंपायर कडे. भीमर चेंडू असेल की नाही याची देखील आपण चाचपणी करणार आहोत. कारण की कमरेच्या वरती जर चेंडू असेल तर ते भीमर घोषित केला जाईल. हेच टीव्ही स्क्रीनवर आपण इथे पाहणार आहोत. ओम साई एमटीसी लाईव्हच्या माध्यमातून इथं ही छायाचित्रे रेखाटली जात आहेत. खर तर फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू होता. त्या चेंडूवर चौकार तर जरूर मिळाला आहे. नो चेंडू आहे की नाही याची चाचपणी केली जाते. थोड्याच वेळात निर्णय आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचू. पहा रिप्लेच्या माध्यमातून खर तर इथं पडताळणी केली जाते की हा नो चेंडू आहे का चेंडू फेअर डिलिव्हरी आहे हे देखील पाहणं तितकंच गरजेचं.
नारेल संघ 12 पॉईंट आपण बसाखाली जो निर्णय असेल तो नक्कीच दिला जाईल इथे. चला इट्स फेअर डिलिव्हरी असेल पहा. थोडस आपल्या पॉपिंग क्रेस पासून थोडसा स्टेप आउट करून मारण्याचा प्रयत्न होता फलंदाजाचा. इथे पुढील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज गोलंदाज अनिकेत मात्रे. इथे पहा चांगला चेंडू सटीक लाईन पण त्यांचा इशारा येतोय षटक समाप्तीचा. 2 षटके इथे पहा संपलेत. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावर धावा आपण पाहतोय टीम आई गावदेवी नारायण संघ 2 गडी बाद 13. सरपंच चषक ठेवलाय भारी खानाव गावाला. सरपंच चषक ठेवलाय भारी खानाव गावाला. मेरे गावाच्या संजय नाव गाजतय तालुक्याला. मेरे गावाच्या संजय नाव गाजतय तालुक्याला. संजय पाटील मेरे गावाचा लयनावा रूपाला. 2 षटकाची खरं तर इथं समाप्ती झाली. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर थोडीशी कमकुवत सुरुवात. स्कोर बरोबर धावा लागलेत. अंडर 22 असा संघ आपल्याला खेळताना पाहायला मिळतो. नारायण संघ सगळे यंगस्टर चा भरणा असलेला नारायण संघ. धावसंख्या 13 या आकड्यावर आपण पाहतोय. आता वैयक्तिक पहिलं सांघिक कोट्यातील 3रं षटक घेऊन गोलंदाजीच्या उंबरठ्यावर नवीन गोलंदाज गणेश सोनावणे मैदानाच्या आतमध्ये. गणेश सोनावणे पहा कोणत्या प्रकारे गोलंदाजी करेल तिथंच महत्वाचं ठरेल की फलंदाजीवर मोठे फटके येणं गरजेचं राहील टीम नारायण संघाकडून. धावसंख्या 13 कमीत कमी 5 षटकामध्ये 40-45 चा पल्ला पार करावा लागेल नारायण संघाला. ओव्हर द विकेट गोलंदाज तयार. चांगला झेलची मात्र नामी संधी होती. कॉटन बोल्ड करण्याचा चान्स परंतु क्षेत्ररक्षण देखील पहा तितकं चांगलं राहिलं गेलं. या चेंडूवर फक्त मिळाली 1 धाव. एका धावेने धाव फलक पुढे 14. 2 गडी बाद टीम आई गावदेवी नारायण आपण पाहतोय. खरं तर पहिल्या फेरीतील 3री लढत RCC भगतवाडी विपक्ष आई गावदेवी नारायण असं आपल्याला पाहायला मिळतंय. चला चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज गोलंदाज इथं तयार होईल. फुलनेचा चेंडू पहा मोठा फटका इथं लगवला जात नाहीये. सन्मान दिला जातोय. या चेंडूवर देखील दुसरी धावचा प्रयत्न केला जाईल का? इथे मात्र कोणताही प्रयत्न केला जाणार नाही. 1 धाव फक्त मिळेल. एका धावेने पहा धाव फलक पुढे. धाव फलक 15 या आकड्यावर 2 गडी बाद टीम नारायण संघ. नारायण संघ पाहतोय आपण 3रं षटक प्रगती पथावर असताना 15 अतिशय कमकुवत सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळते नारायण संघाची. इथे पहा पल्लू स्कोप लगवला जातोय. चेंडू जाईल सरळ फाईन लेग लॉंग स्टॉपच्या दिशेने सीमा पार. या चेंडूवर मिळेल चौकार 4 रन. सरपंच चषक ठेवलाय भारी खानाव गावाला. सरपंच चषक ठेवलाय भारी खानाव गावाला. मेरे गावाच्या संजय नाव गाजतय तालुक्याला. मेरे गावाच्या संजय नाव गाजतय. या 4 धावेने पहा धाव फलक पुढे जात आहे. धाव फलक जाऊन पोहोचतोय 19. 2 गडी बाद. असे मोठे फटके येणं तितकंच गरजेचं राहील टीम आपण पाहतोय नारायण संघाला. कारण की सामना जिंकायचा असेल तर सन्मानजनक स्कोर पर्यंत तुम्हाला नक्कीच पोहोचावं लागेल. इथे फुललेचा चेंडू ऑन साइडला खेळून काढलाय. चेंडू लॉंग ऑनचा खेळ देतात आहे. फेकी पहा तितकीच दर्जेदार पाहायला मिळाली आणि या चेंडूवर मिळतील फक्त 2 रन. नक्कीच चांगली फेकी इथं पाहायला मिळाली. ऑन साइडला तटवला होता चेंडू. त्या चेंडूवर 2 धावा मिळाल्या. 2 धावेने धाव फलक पुढे. धाव फलक 21 टू लॉस टीम आई गावदेवी नारायण टीम आपल्याला पाहायला मिळते. 3रं षटक करता इथं प्रगती पथावर असताना गणेश सोनवणे चांगली गोलंदाजी करताना पाहायला मिळेल. हाफ टाकता वेटन वॉच लेट करण्याचा प्रयत्न फलंदाज आपण इथं पाहतोय. मिथुन बोहीर डॉट खेळला जातो. इथे डॉट चेंडू होईल ते सांगता. ओव्हरपिच चेंडू टाकला होता. मागील चेंडू आपण पाहिला. त्यानंतर अखूट टप्प्याचा चेंडू टाकला. गतीमध्ये परिवर्तन नेहमीच पाहायला मिळत आहे. फेरेशन केलं जात आहे. षटकातला शेवटचा चेंडू शिल्लक.
इथे पहा मोठा फटका लगवला जातोय ऑन साइडला. खेळाडू ताईना दूरवरून खेळाडू येईल, झेल घेईल. सलामीवीर फलंदाज मिथुन बोहिरची पारी इथं संपुष्टात येते. फलंदाज होईल इथून बाद. सरपंच चषक ठेवलाय भारी खानाव गावाला. सरपंच चषक ठेवलाय भारी खानाव गावाला. मेरे गावाच्या संदेश नाव गाजतय तालुक्याला. मेरे गावाच्या संदेश नाव गाजतय तालुक्याला. चला इथे 3 षटकाची समाप्ती होते. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावर धाबा आपण पाहतोय. टीम नारायण संघ जाऊन पोहोचलाय 3 गडी बाद 21. चला पुढील होणारी मॅच डीसीसी मोरबे विपक्ष बोरखार यामध्ये रंगणारी लढत आपल्याला पाहायला मिळेल. दोन्ही संघांच्या संघनायकाला विनंती असेल त्वरित आपण यावं. या इनिंग ब्रेक नंतर टॉस केला जाईल याच्याकडे लक्ष असू द्या. टीम डीसीसी मोरबे आणि बोरखार यांना विनंती असेल तुम्ही जर एमटीसी लाईव्ह च्या माध्यमातून पाहत असाल तर आपला संघनायक आमच्यापर्यंत पोहोचवा. या इनिंग ब्रेक नंतर टॉस केला जाईल. 4था षटक प्रगती पथावर असताना आता गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहतोय अमित केनी गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. पहिला चेंडू डाऊन द ग्राउंड खेळला होता. ऑन साइडला 1 धाव मिळाली. आता एका धावेने धाव फलक पुढे. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये आविष्कार. इथे पास स्लॉक स्वीप चेंडू 1 डाउन सीमा पार. मिलेगा यहाँ चौका 4 रन. आई जगदंबा क्रिकेट संघ खानाव गावाचा. आई जगदंबा क्रिकेट संघ खानाव गावाचा. सचिन मुंडे कॅप्टन भारी हाया संघाचा. सचिन मुंडे बॅट्समन भारी हाया संघाचा. यस टीम बोरखार पहा इथं उपस्थित झाले. त्यांचं आपण करूया हार्दिक हार्दिक स्वागत. तसंच डीसीसी मोरबे संघाच्या संघनायकाला देखील विनंती असेल की यावं आपण टॉस का बॉक्स कक्षात. या इनिंग ब्रेक नंतर लगेचच टॉस केला जाईल याच्याकडे लक्ष असू द्या. इथे चौकार मारून धाव फलक पुढे जाईल. पहा धाव फलक 26 या आकड्यावर आपण पाहतोय. टीम आई गावदेवी नारायण संघाचा आता 4था षटक प्रगती पथावर असताना अमित केनी गोलंदाजी मार्कवर. इथे पहा चांगला चेंडू हाताळला होता. चांगली गोलंदाजी, चांगली लाईन लेन. चौकार मारल्यानंतर कमबॅक करून देताना अमित केनी. षटकातले काही चेंडू शिल्लक असेल. इथे पहा स्टेप आउट करून मारण्याचा प्रयत्न. डान्सिंग डाऊन द विकेट. चेंडू बराच काल हवेत. जेलची नामी संधी आणि फलंदाजीतून बाद होईल. 4था धक्का टीम नारायण संघाला. संदेश पाटील नेरे गावाचा लयनावा रूपाला. संदेश पाटील नेरे गावाचा लयनावा रूपाला. पहा पूर्णपणे यंगस्टार मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. सर्व अंडर 22 आपल्याला पाहायला मिळतील नारायण संघाकडून. आणि चांगला खेळ मी म्हणेल राहिला गेला नारायण संघाकडून. पहिली सुरुवात अतिशय निराशजनक राहिली. मधल्या फळीने थोडीशी चांगली सुरुवात करून दिली. त्यानंतर पुन्हा एकदा विकेटचं पतन आपल्याला पाहायला मिळालं. 4था विकेट गमावला. धाव संख्या स्थिर. धाव संख्या 26 या आकड्यावर. आता नवीन खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये विकी माने. आता पाहूया कोणत्या प्रकारे फलंदाजी करेल. नक्कीच संघाला 40-45 धावांपर्यंत नेण्याचं काम मात्र करावं लागेल टीम नारायण संघाच्या या फलंदाजांना. डीसीसी मोरबे संघाला विनंती असेल आपला संघनायक घेऊन आमच्यापर्यंत पोहोचा. बोरखारचा संघनायक इथे उपस्थित झालाय. त्यांचं आम्ही करतोय हार्दिक हार्दिक स्वागत. इथे हाफ ट्रॅकर होता. मोठा फटका लगवायचा होता मिड विकेटच्या दिशेने. खेळाडू त्यांना दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न देखील इथं केला जाईल. आणि चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. इथं दोन्ही फलंदाजांकडून 2 धावेने धाव फलक पुढे जाईल. धाव फलक जाऊन पोहोचताय 4 गडी बाद 28. 4 गडी बाद 28. अजून एक षटक नक्कीच आहे. एक षटकामध्ये चांगल्या धावा कराव्या लागतील. 4था षटक प्रगती पथावर असताना रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न पहा. स्विच हिट केला गेला होता परंतु चेंडू आणि चेंडू फळीमध्ये कोणता संपर्क इथं जुळत नाहीये. इथे डॉट चेंडू जे होईल सांगता 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावर धावा आपण पाहतोय. आई गावदेवी नारायण संघ जाऊन पोहोचलाय. पहा 4 गडी बाद 28-28. पनवेल तालुका उपाध्यक्ष संजय शेठ पाटील. सुख दुःखाला संजय शेठ धावून येईल.
पनवेल तालुका उपाध्यक्ष संजय शेठ पाटील। चला डीसीसी मोरबे संघाचा देखील संघनायक इथं उपस्थित झालाय विनीत फडके यांचं देखील आपण करूया हार्दिक स्वागत। या इनिंग ब्रेक नंतर आपण लगेचच टॉस करणार आहोत। पहिल्या फेरीतील अंतिम सामना प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल। डीसीसी मोरबे त्यांच्या अगेन्स्ट फाईट केला बोरखार। कालच्या दिवसामध्ये पाहिलं यंगस्टार मोरबे संघाकडून चांगला खेळ खरं तर पाहायला मिळाला। सागर उलवेकरच्या बॅट मधून लगातार 3 षटकार कर्णधार दीपक फडकेला ठोकले गेले होते। 9 चेंडूमध्ये 12 धावांची गरज असताना सामना कुठेतरी गमावा लागला। खरं तर खूप दुःखद असं वाटलं की सामना पूर्णपणे झुकला गेला असता यंगस्टार मोरबे संघासमोर, परंतु काहीतरी चुकी झाली आणि सामना गमावा लागला यंगस्टार मोरबे संघाला। इथे मात्र पहा सुरुवात चांगली गेली या षटकाची। चेंडू डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने वन बाउंड सीमा रेषा पार। या चेंडूवर मिळतील 4 रन। या 4 धावेने पहा धाव फलक पुढे जाईल। मनोज पाटीलच्या बॅट मधून चौकार आला। धाव संख्या 32, 32 धावा, 4 गडी बाद। 5वा षटक स्लॉगवरचं षटक हाताळताना गोलंदाजी मार्कवर रुद्र भगत पहा गोलंदाजी मार्कवर पाहायला मिळतोय। सुरुवात अगदी जशी पाहिजे होती तशी मात्र करून देताना इथे मनोज। इथे मोठा फटका येईल का? चेंडू काउंट कॉर्नरच्या रिजन मध्ये चेंडू जाईल सरळ आउट ऑफ द पार्क। मिळेल चेंडूवर सिक्सर, 6 रन। पनवेल तालुका उपाध्यक्ष संजय शेठ पाटील। सुख दुःखाला संजय शेठ धावून येईल। पनवेल तालुका उपाध्यक्ष संजय शेठ पाटील। सुख दुःखाला संजय शेठ धावून येईल। गोरगरिबांना यस थँक्यू व्हेरी मच। या स्पर्धेचं टायटल सॉन्ग आपण ऐकलात। धाव फलक पुढे जात आहे, धाव फलक 38। आता चांगल्या स्थितीमध्ये पहा अजून 4 चेंडू शिल्लक आहेत। या 4 चेंडू मध्ये 2 मोठे फटके आले ना तर मी म्हणेन एक सन्मानजनक स्कोर उघडण्यात यश प्राप्त होईल टीम अंडर 22 नारायण संघाला। आपण खरं तर पाहतोय चांगला खेळ आतापर्यंत पाहिला। सुरुवात अतिशय खराब पाहायला मिळाली, त्यानंतर मिडल ऑर्डरने चांगली सुरुवात करून दिली। आता इथं रुद्र भगतवर आक्रमण केलं जातंय। पहिल्या चेंडूवर चौकार, त्यानंतर येतोय षटकार। 3रा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज गोलंदाज रुद्र। इथे पहा 3ऱ्या चेंडूवर देखील मोठा फटका लगवायचा होता। तेज तर्रार गोलंदाजी पाहायला मिळाली। गतीमध्ये परिवर्तन केलं, अतिरिक्त गती, त्यामुळे बीट करून गेला फलंदाजाला। डॉट चेंडू जो इथून सांगता 3रा चेंडू डॉट फेकला जातोय। 4थ्या चेंडूवर पुन्हा एकदा प्रहार केला जाईल। ऑफसाइडला खेळाडू तैनात। वाईड स्ट्रॉंग ऑफ मध्ये टिपला जातोय चेल। संपलाय खेळ फलंदाज। इथून मनोज पाटील बॅक टू द डगआउट। विकेटचं पतन मनोज पाटील खरं तर चांगली फलंदाजी साकारत असताना आपल्याला पाहायला मिळाला। नवीन खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये 7व्या क्रमांकावर सोमनाथ गायकवाड आता मैदानाच्या आतमध्ये। हाफ ट्रॅकर होता, पूल करण्याचा प्रयत्न, अतिशय अकूट टप्प्याचा चेंडू टाकला होता पहा। इथे अतिरिक्त उचली घेणाऱ्या चेंडूवर नक्कीच मोठा फटका मारायचा प्रयत्नामध्ये डॉट चेंडू खेळून गेला। खरं तर इथे होईल डॉट चेंडू जे सांगता। इथे पहा पुढचा चेंडू, या चेंडूवर ऑफ साइडला मारला होता वाईड स्ट्रॉंग ऑफचा खेळाडू, तिथे येईल 2 धावा या चेंडूवर मिळेल। 2 धावेने धाव फलक पुढे जाईल। पहा पंचांचा इशारा येतोय इनिंग ब्रेकचा। इथे षटकाची समाप्ती होईल। 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावर धावा आपण पाहतोय टीम आई गावदेवी नारायण संघ जाऊन पोहोचला। 40 आणि 41 धावांचं लक्ष ठेवलं गेले पहा आरसीसी भगतवाडी समोर। कोणत्या प्रकारे धावांचा पाठलाग केला जाईल का नारायण संघ त्या धावा 41 धावा डिपेंड करेल हे पाहणं तितकंच गरजेचं राहील। कॉम्बॉक्स मध्ये आपण तत्पूर्व
करूया बदल आणि आमच्या समवेत आजच्या दिवसामध्ये जोडले गेले लहू दादा फडके यांच्याकडे आपण इथे वळणार आहोत. सेकंड इनिंग मध्ये आवाज ऐकणार आहोत लहू दादा फडके यांचा. धन्यवाद. इथे टॉस केला जाईल आमचे प्रवीण पाटील यांच्या शुभ हस्ते. सामना 5 षटकांचा असेल, 5 गोलंदाज वापरले जातील याची दक्षता घ्या. हेड इज अ कॉल आणि डीसीसी मोरबे संघाने टॉस जिंकलाय. निर्णय काय घ्यायला? फिल्डिंग. अगदी मागील 2-3 दिवसामध्ये पाहिलं तर डीसीसी मोरबे संघ सध्या चांगल्या फॉर्मात आहे. समोर तुमच्या नौका संघ तुम्हाला पाहायला मिळेल. किती धावेपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल बघू. आता समोर आमची नवीन टीम आहे, कमीत कमी मध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू. चला, काही हरकत नाही, वेळ जास्त खर्चणार नाही. न्यूज फ्रॉम द टॉस सेंटर. डीसीसी मोरबे विन द टॉस अँड डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट. जगदंबा क्रिकेट संघ खानाव गावाचा. आई जगदंबा क्रिकेट संघ खानाव गावाचा. सचिन मुंडे कॅप्टन भारी हाय या संघाचा. सचिन मुंडे बॅट्समन भारी हाय या संघाचा. सचिन मुंडे कॅप्टन भारी हाय या संघाचा. सचिन मुंडे बॅट्समन भारी हाय या संघाचा. थैंक यू सो मच लवेश. तो चलेंगे हम मुकाबले की ओर. पहले राउंड का ये तीसरा मुकाबला यहां से चल रहा है. आरसीसी भगतवाड़ी बनाम आई गावदेवी नारेन टीम ने टॉस जीता. पहले बल्लेबाजी करने का फैसला. 40 रन अब स्कोर कार्ड के ऊपर जोड़े और 41 रनों के लिए उनका पीछा करने के लिए आरसीसी भगतवाड़ी टीम की सलामी जोड़ी मैदान के अंदर. अमित और रुद्र ये सलामी जोड़ी और गेंदबाजी के लिए पहली कमान संभालेंगे इस मर्तबा नारायण टीम की ओर से अमर सोमनाथ गायकवाड़. चलो 41 रन यहां से बनाने भगतवाड़ी टीम को और 41 रन यहां से बचाने नारायण टीम को. कई मर्तबा नारायण टीम ने एक कारनामा करके भी दिखाया, लेकिन आज दिन अलग है, आज माहौल अलग है. आज ये टूर्नामेंट तुमको अलग देखने को मिल रही है. आई जगदंबा 11 खाना आयोजित भारतीय जनता पार्टी सरपंच चषक 2024 का शानदार पर्व. अंपायर का ग्रीन सिग्नल, यहां से टाइम अलर्ट किया जाएगा. पहली गेंद जैसे इस सत्र की डाली जाएगी, टाइम यहां से अलर्ट किया जाएगा. पहली गेंद सामने खिलाड़ी रुद्र. पहली गेंद बल्ले के पल्ले आड़े बैट से गेंद जाएगी सीधा काउ कॉर्नर के क्षेत्र में. पहला रन यहां से मुकम्मल. और अंडर 14 का ये खिलाड़ी रुद्र, भाई 14 साल का ये खिलाड़ी तुम्हें बल्लेबाजी करते समय जरूर दिखाया जा रहा है. नारायण टीम में भी ऐसा बल्लेबाज जरूर आया था बल्लेबाजी के लिए. अभी का वो जमाना ऐसा है, सभी
यंग स्टार खिलाड़ी अब क्रिकेट और बैलगाड़ा की तरफ बढ़ रहे, अपनी निजी जिंदगी, आने वाली जिंदगी जिएंगे तो कैसे जिएंगे, इनसे तो पेट भरेगा नहीं, ये बात जरूर ध्यान में रखिए। तो आप पढ़ाई के ऊपर भी ध्यान उतना फोकस कीजिए। ये देखिए टैपिंग क्रिकेट खिलाड़ी जरूर है लेकिन रन नहीं, वाह रन नहीं बनेगा यहाँ से। इस तरीके की गेंदबाजी होनी चाहिए नारायण टीम के ओर से। अगर इस मुकाबले को आपको जीतना है तो बिंदी गेंदे और साथ ही साथ विकेट ने भी चटकाने होंगे, तब जाके आप ये मुकाबला जीत सकते हो, वरना ये जीतना उतना आसान नहीं होगा मुकाबला, क्योंकि भगत वाली टीम के पास भी बल्लेबाज काफी अच्छे हैं। यहां से लाइन जरूर दिखेगी, अंपायर का सिग्नल यहां से मिला वाइट, यानी कि एक्स्ट्रा रन और बढ़ेंगे, यानी कि कुल मिला के अब 2 रन बन चुके हैं। अमित केनी ऑन स्ट्राइक और गेंदबाज यहां से सोमनाथ गायकवाड़। पहली गेंद सिंगल, दूसरी डॉट, तीसरी वाइट। यह अच्छी गेंद है, ऑप्शन की बाहर वाली गेंद, जरूर यहां से वाइट नहीं मिलेगी। आप लेग स्टंप के ऊपर खड़े हो, बाद में आप अंपायर से अपील करेंगे कि भाई वाइट होना चाहिए, तो नहीं मिलेगा ऐसा, क्योंकि बेनिफिट ऑफ द बॉलर, उसका जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में गेंद। ये देखिए पटकी हुई गेंद, कैच का मौका थोड़ी देर के लिए लगा लेकिन गेंद को रोकने में शायद असफल। 2 खिलाड़ी जरूर थे, एक ने कोशिश की लेकिन बैकअप अच्छा नहीं मिला, उसके बावजूद गेंद गई सीधा डीप पॉइंट से बाहर, 4 रन। चलो दोपहर का सत्र, अब डीजे भी शायद हुक्म ठाक करेंगे नहीं, क्योंकि बीच मैदान में हवा चल रही है, तो बल्लेबाजों को उस हवा के साथ गेंद को भेजना होगा। कैच के मौका और इस मर्तबा बना भी, दूर से खिलाड़ी आया, कैच को लपक लिया, यानी पहला विकेट मैदान से बाहर। अमित केनी बैक टू द पवेलियन। गोरगरिबांचा दयाळू दाता आला होनावाला, गोरगरिबांचा दयाळू दाता आला होनावाला, संजय शेठचं नाव हे गाजतंय पनवेल तालुक्याला, संजय शेठचं नाव हे गाजतंय पनवेल तालुक्याला, संजय शेठ पाटील निरे गावाचा आलाय नावा रूपाला, संजय शेठ पाटील निरे गावाचा आलाय नावा रूपाला। थैंक यू सो मच। देखिए अमित केनी ने शुरुआत तो अच्छी की, अक्सर दिवाली में कभी कभी कुछ पटाखे ऐसे ही चलते, जब हम लगाते हैं ना तो उनकी आवाज अच्छी है, बाद में फुस हो जाते, तो ऐसे अमित केनी भी चौवाल लगाने के बाद आउट हो चुके। अब टीम में थोड़ा सा संकट का माहौल जरूर होगा, क्योंकि 41 बनाने रन यहां से बने 6 और पहला विकेट मैदान से बाहर, ओवर नंबर पहला यहां से चल रहा है, आखिरी गेंद अभी भी बची है, यानी कि इकोनॉमिकल जरूर रहेगी। मैंडेटरी पावर प्ले की पहली ओवर, इसे ज्यादा बड़ा करना चाहिए। मौका जरूर मिला सागर मात्रे बल्लेबाजी के लिए मैदान के अंदर। 41 रनों का पीछा करने उतरी है टीम, 6 रनों के ऊपर पहला विकेट मैदान से बाहर। ये देखिए अपील है, लेकिन इसमें कोई विश्वास नहीं था। ओवर नंबर 1 यहां से समाप्त, 6 रनों के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पे बल्लेबाजी करने वाली टीम यहां से आरसीसी भगतवाड़ी टीम। संजय शेठच्या वाढदिवसानिमित्त ठेवले तिकीट सामने, आमदार प्रशांत दादा यांचे डालेत प्रमुख पाहुणे। संजय शेठच्या वाढदिवसानिमित्त ठेवले तिकीट सामने, आमदार प्रशांत दादा यांचे डालेत प्रमुख पाहुणे। शशिकांत दिसले लागले पाहुण्यांचं स्वागत करायला, शशिकांत दिसले लागले त्यांचा स्वागत करायला, मेरे गावाच्या संजय शेठचं नाव गाजतंय तालुक्याला। थैंक यू। अब चाहिए 24 गेंदों में 35, यानी 4 ओवर के बाद आपको 35 रन बनाने हैं। अब यहां से आपको रणनीति बनानी होगी। अगर गेंदबाजी करने वाली टीम के हिसाब से देखा जाए तो उन्हें विकेट तो चटकाने होंगे, साथ ही साथ डॉट बॉल भी अगर निकालोगे, सिंगल डबल अगर आप रोकोगे तो जरूर बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर आप प्रेशर डाल सकते हो। लेकिन बल्लेबाजी करने वाली टीम के हिसाब से देखा जाए तो उन्हें ओवर के बीच में एक आध चौवा छक्का दागना ही होगा।
अगर गेंदे डॉट जाएगी, विकेट मैदान से बाहर जाएगी तो आपके ऊपर प्रेशर काफी आएगा। तो इस हिसाब से आपको प्लान बनाना होगा। गेंदबाज यहां से तैयार, विकी माने। ये देखिए अच्छी गेंद, यहां से कोई रन नहीं। हालांकि बल्ले का अंदरूनी हिस्सा जरूर लगा, लेकिन गेंदबाज की तरफ गेंद लहराते हुए चली गई। इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं बना। अगर विकी माने की गेंदबाजी अगर ये और भी सोमनाथ की ओर की तरह रहा तो जरूर बल्लेबाजी करने वाली टीम, भगत वाली टीम को संकट में जाना होगा। विकी माने की ये गेंद टप्पा गिरने के बाद कांटा बदलने वाली गेंद, अक्सर ये तंग करने वाली गेंदबाजी विकी माने पेश करते हैं और आज उनके कंधों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी। जिस तरीके से सोमनाथ ने गेंदबाजी अच्छी की तो वैसे विकी माने को भी गेंदबाजी अच्छी करनी होगी। लेकिन फिलहाल सामने बल्लेबाज है रुद्र भगत। ये देखिए हेलीकॉप्टर उड़ाया, सामने खिलाड़ी नहीं, गेंद को रोकने में कामयाब नहीं। गेंद जाएगी सीधा वन बाउंस से बाउंड्री से बाहर, 4 रन मिलेंगे। हिंदुत्वाचं रक्षण तो नहीं है ना, ये बात भी जरूर गौर कीजिए। अगर इंजरी है तो आप सुरक्षा पहले देखिए। गेंद रोकने के समय जो कटआउट्स के लिए जो लगाए खंबे, उनके ऊपर जाके टकराया था खिलाड़ी। इन सभी चीजों के ऊपर जरूर गौर करना चाहिए। दोपहर का सत्र है, कड़ी धूप है, अगर उसमें अगर इंजरी हो जाए तो जरूर तकलीफें हो सकती है टीम को। तो खिलाड़ी की सुरक्षा पहले होनी चाहिए। चौवा तो आया इसी बीच, चौवे के साथ में यहां से 10 रन बने। द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन रमेश तेंदुलकर सर की जर्सी नंबर 10। यहां से लाइन खराब और साथ ही साथ में 4 रन भी मिलेंगे। अंपायर का सिग्नल यहां से मिला वाइट, उसके साथ 22 का चौवा, पंजा मिला। संजय शेटच्या वाढदिवसानिमित्त ठेवले क्रिकेट सामने, आमदार प्रशांत दादा यांचे डालेत प्रमुख पाहुणे। थँक्यू सो मच। पहिलेच कर्ज बाजारी आणि त्यात हे उसने शेजारी, दावा कमी आणि त्याच्यात या अशा अतिरिक्त दावा। दुष्काळात 13वा महिना आता समीकरण पाहायला मिळेल। 21 चेंडू आणि 26 दाव्यांची गरज। चलो यहां से 21 गेंदे बचे, 26 रन बनाने हैं। ये वाइट का जो पंजा मिला मानो भगत वाली टीम के लिए काफी कारगर साबित होगा। गेंदबाज तैयार, फुल टॉस नहीं, यहां से कैच का मौका बनेगा। 2 खिलाड़ी, लेकिन यहां से संपर्क अच्छा था, इसके बावजूद ये कैच पकड़ा गया, वरना यहां से टकराव यानी कि एक्सीडेंट का मौका भी बन सकता था। विकेट मैदान से बाहर। विकेट मैदान से बाहर सलामी बल्लेबाज रुद्र भगत, इन्होंने भी चौका दागने के बाद आउट हो चुके हैं। जो कि अमित केनी ने जो काम किया था वैसा ही रुद्र भगत ने भी किया। चौवा दागा, दूसरी गेंद के ऊपर आउट। मतलब जो बल्लेबाज चौवा दागेगा उसे आउट होना चाहिए क्या। टोटल स्कोर यहां से 15 बने। इस ओवर की अभी भी 2 गेंदे बची है। गेंदबाज विकी माने और अब नया खिलाड़ी सागर घरत मैदान के अंदर, सागर मात्रे और उनके साथ में सागर घरत। इस ओवर की 2 गेंदे बचे अभी। 20 में 26 चाहिए। ये देखिए अच्छी गेंद, पहली गेंद कैसी होनी चाहिए नए बल्लेबाज को, ये विकी माने ने यहां से दिखाया। जरूर बल्लेबाज का फुटवर्क यहां से दिखा नहीं, घुटने को मोड़ा जरूर था पिछले वाले, लेकिन बल्ले के पल्ले गेंद नहीं आई। यहां से एक और 0 देखने को मिला। स्कोर 15 के ऊपर रुका हुआ।
ये देखिए ये भी गेंद अच्छी है, ऐसा लगा कि शायद आप ट्रैकर वाली होगी, लेकिन एक और बिंदी गेंद यहां से देखने को मिली विकी माने के माध्यम से। ओवर नंबर 2 यहां से समाप्त। टोटल रन बने 15। अब 18 में चाहिए कुल मिला के 26। संजय शेटच्या वाढदिवसानिमित्त ठेवले तिकीट सामने, आमदार प्रशांत दादा रुचे डालेत प्रमुख पाहुणे। संजय शेटच्या वाढदिवसानिमित्त ठेवले तिकीट सामने, आमदार प्रशांत दादा रुचे डालेत प्रमुख पाहुणे। शशिकांत दिसले लागले पाहुण्यांचा स्वागत करायला, शशिकांत दिसले लागले त्यांचा स्वागत करायला। मेरे गावाच्या संजय शेटचं नाव गाजतंय तालुक्याला। थैंक यू। देखिए 5 ओवर का मुकाबला, 5 गेंदबाज इस्तेमाल करने, तो 2 ओवर यहां से समाप्त। 15 तो बने, अब 26 चाहिए और गेंदे बचे आपके पास 18 और रन यहां से बनाने 26, यानी ओवर नंबर 30 यहां से गेंदबाज तैयार होगा। आई गावदेव नारायण टीम यहां से 41 रन बचाने की कोशिश में जरूर प्रयास कर रही है, लेकिन वही दूसरी तरफ 41 बनाने की कोशिश भी जारी है भगतवाड़ी टीम की ओर से। 12 में 15 तो बनाए, अब 18 में 26 चाहिए और नारायण टीम सोचे कि ये बचा ही जाए, लेकिन इसके लिए गेंदबाज सही चुनना होगा और नया गेंदबाज कुणाल पाटिल गेंदबाजी के लिए तैयार। चलो अब 18 में 26 चाहिए, गेंदबाज कुणाल पाटिल तैयार। सामने रहेंगे इस मर्तबा सागर मात्रे, तीसरे नंबर पे आए बल्लेबाज सागर। कैच का मौका, विकेटों के पीछे 2 खिलाड़ी, गलती नहीं हुई, शायद ऐसा लगा कि गलती होगी, लेकिन विकेट मैदान से बाहर। सागर मात्रे बैक टू द पवेलियन। चलो एक और झटका लगा, शायद कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि वैभव ने पहला कॉल दिया कि मैं पकड़ूंगा, लेकिन एन मोमेंट पे यहां से बताया कि भाई मैं नहीं लूंगा, तो पीछे उनके साथ में बैकअप अच्छा था। सोमनाथ ने अच्छा कैच यहां से पकड़ा और विकेट मैदान से बाहर सागर मात्रे। अब नया खिलाड़ी अनिकेत मात्रे आए। अब यहां से 17 गेंदे बची और 26 रन अभी भी बनाने हैं, तो जरूर आज से कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा है कि मैच शायद भगतवाड़ी टीम के लिए फंस रहा है, लेकिन अभी भी मौका बचेगा उनके लिए। ये देखिए कैच का मौका, खिलाड़ी है मिड विकेट के क्षेत्र में विकी माने और कैच एक और पकड़ ली उन्होंने, यानी विकेट मैदान से बाहर जाएगा अमित अनिकेत मात्रे। मेरे गावाच्या संजय शेटचं नाव गाजतंय तालुक्याला, संजय शेट पाटील मेरे गावाचा आलाय नावा रूपाला, संजय शेट पाटील मेरे गावाचा आलाय नावा रूपाला। थैंक यू सो मच। कितनी अच्छी गेंदबाजी कुणाल पाटिल यहां से पेश कर रहे हैं। 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेट। 18 में चाहिए थे 26, अब 16 में चाहिए 26। यहां से जरूर आरसीसी भगतवाड़ी टीम मुश्किल के घेरे में फंसी हुई है। इन 2 खिलाड़ी को अब ये जिम्मेदारी उठानी होगी। नया खिलाड़ी बीच मैदान में गणेश सोनावले और उनके साथ में लगे रहेंगे नॉन स्ट्राइक एंड पे सागर घरत। तो चलो अगला मुकाबला डीसीसी मोरबे बनाम बोरखर। मोरबे टीम ने टॉस जीता और पहले फील्ड करने का फैसला। गेंदबाज तैयार, ऑन हैट्रिक वाली गेंद, यहां से कोई हड़बड़ाहट नहीं, डॉट गेंद आई। सम्मान जरूर दिया बल्लेबाज गणेश सोनावले ने। वो भी जानते कि भाई यहां से विकेट फेंकना ये अपनी टीम के हित में नहीं होगा। यहां से विकेट बचेंगे तो रन बन जाएंगे। विकेट के ऊपर खड़ा रहना होगा अब इन जोड़ी को। अभी भी 26 रन दूर है जीत के दहलीज के पार, लेकिन ये गेंद खराब आई। इसी बीच शायद वैभव भी सोच नहीं रहे थे कि गेंदबाज ने ये क्या किया
कि अच्छा हुआ बैकअप था, वरना इस गेंद के ऊपर भी शायद चौवा मिलता था। जो भगतवाड़ी टीम को दूसरी ओवर में मिला वैसा चौवा। 5 रन जो एक्स्ट्रास के खाते में मिले, अगर कहीं जाके अगर ये मैच फंसेगा नारायण टीम के लिए तो वो 5 रन के ऊपर जरूर चर्चा करेगी वो। ये देखिए ये अच्छी गेंद, यानी कि यहां से ये डॉट गेंद देखने को मिलेगी। कितनी अच्छी गेंदबाजी। उम्र का अगर उसका हिसाब देखा जाए तो लगभग अंडर 15 या 16 ईयर का ये खिलाड़ी। कितनी अच्छी गेंदबाजी, दाएं हाथ का गेंदबाज। ये देखिए शायद आवाज आई या नहीं, जरूर ऐसा लगा कि शायद आवाज आई, लेकिन वो बल्ले की आवाज नहीं थी। बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं बना। एक और गेंद डॉट, यानी आखिरी गेंद बचे अब। अच्छी गेंद यहां से भी देखने को मिलेगी। ओवर नंबर 3, क्या कमाल की गेंदबाजी। कुणाल पाटिल जो वाइट का एक्स्ट्रा रन मिला, महज वही रन खर्च किया, 2 विकेट उन्होंने चटकाए। अच्छी गेंदबाजी, कमबॅकिंग गेंदबाजी। अब रन चाहिए 12 गेंदों में 25। ग्रामस्थ मंडळ खानाव गावाचा आहे बघा साथीला, आई जगदंबा 11 क्रिकेट संघ आहे बघा सोबतीला। ग्रामस्थ मंडळ खानाव गावाचा आहे बघा साथीला, आई जगदंबा 11 क्रिकेट संघ आहे बघा सोबतीला। स्वर्गीय जगन्नाथ शेट्टीसले मैदानावरती सामना पाहूया। थैंक यू सो मच। कितनी अच्छी गेंदबाजी है अंडर 16 का खिलाड़ी कुणाल पाटिल। मानो इस टीम के लिए संकट मोचक आया, जैसे हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के लक्ष्मण के लिए जो संजीवनी बूटी लाई थी, वैसा ही काम मानो इस खिलाड़ी ने अपने नारायण टीम के लिए किया। उसका नाम है कुणाल पाटिल। अब नया खिलाड़ी, नया गेंदबाज के लिए तैयार, अमर पाटिल। ये भी काफी बड़ा नाम है, कई सालों का तजुर्बा है, लेकिन आज वो सब तजुर्बा इन 6 गेंदों के भीतर मुझे दिखाना होगा। सामने बल्लेबाज रहेंगे सागर गरत, चौथे नंबर का ये खिलाड़ी बीच मैदान में आया। अब उन्हें जिम्मेदारी उठानी है। 12 में यहां से बनाने 25, यानी 12.5 के औसत से रन बनाने हैं। पहली गेंद यहां से लोअर फुल टॉस, एक तो बना, 1 रनों के ऊपर संतुष्ट। यहां से विकेट नहीं जानी चाहिए। भगतवाड़ी टीम यही सोचे कि विकेट नहीं होनी चाहिए, रन जरूर बनेंगे इस पिच के ऊपर, क्योंकि पिछले मुकाबले में देखा जाए तो 90 रन ठोके थे राजा रानी घोट के खिलाफ देवट टीम ने। तो इस पिच के ऊपर रन बनते जरूर है, सिर्फ बनाने वाला चाहिए। आप में दमखम है, सिर्फ आप बल्ले और गेंद का संपर्क अच्छी तरीके से बनाइए, रन खुद ब खुद आ जाएंगे। अगर आप डॉट गेंदे खेलोगे तो रन नहीं बनेंगे। जरूर सागर मात्रा में दमखम है, उन्हें सागर गरत में दमखम जरूर है, उन्हें स्ट्राइक एंड पे ऊपर होना चाहिए। यहां से एक और गेंद डॉट, बैक टू बैक 4 गेंदे इस खिलाड़ी ने डॉट खेली। मानो मैच से बाहर कर देगा ये खिलाड़ी अपनी टीम को, गणेश सोनाव ने। पांच गेंदे डॉट खेले, 5 गेंदों में इस खिलाड़ी ने 1 रन भी नहीं बनाया। गेंदबाज तैयार अमर पाटिल। ये देखिए फुलर लेंथ वाली गेंद, कैच का मौका नहीं, ये तो छक्का। कहानी में ट्विस्ट, छक्का आया, यानी अब चाहिए महज 19 रन। अच्छी धुन यहां से बजाई डीजे ने। देखिए यॉर्कर का अगर आप मिस करोगे तो जरूर यहां से 18 चाहिए, 18 नहीं, 18 सिंगल बना है पहली गेंद के ऊपर।
ये देखिए कि आज का मौका बनेगा। वैभव पाटिल विकेटों के पीछे कोई गलती नहीं, ये अच्छा कमबैक छक्का जरूर दागा था पिछली वाली गेंद पे। लगा था कि ऐसा मैच में कमबैक करेगी भगत वाली टीम, लेकिन इसी बीच एक और विकेट मैदान से बाहर। मेरे गावाच्या तणाव गाजतय तालुक्याला, मेरे गावाच्या संजय तणाव गाजतय तालुक्याला। संजय पाटील मेरे गावाचा नयनावा रूपाला, संजय पाटील मेरे गावाचा नयनावा रूपाला। चलो अब गेंदे बचे कुल मिला के 8 गेंदे और 8 गेंदों में चाहिए 18 रन। 8 में 18। नया खिलाड़ी मैदान के अंदर। पहली गेंद का आज का मौका। यस, यहां से बल्लेबाज का लौटना होगा। 2 गेंदों के ऊपर 2 झटके लगे। सरपंच चषक ठेवलाय भारी खानाव गावाला, सरपंच चषक ठेवलाय भारी खानाव गावाला। मेरे गावाच्या संजय तणाव गाजतय तालुक्याला, मेरे गावाच्या थैंक यू सो मच। हरी बोराडे जैसे मैदान के अंदर चले गए वैसे लौट चुके, क्योंकि पहली गेंद के ऊपर अच्छा कैच। और नया खिलाड़ी श्रेयस मात्रे। अब बीच मैदान में अब चाहिए 7 में 18। 7 गेंदें मची है और 18 रन। मस्ट नीडेड गेंद है अभी। इस गेंद के ऊपर एक अच्छा स्ट्रोक आना ही चाहिए। अगर यहां से चौवा छक्का भी मिलेगा तो भी मैच में बनी रहेगी आरसीसी भगतवाड़ी टीम, क्योंकि 5 और 5 गेंदबाज इस्तेमाल करने, तो अगला गेंदबाज कैसा होगा। अक्सर देखा जाता है ग्रामीण क्रिकेट में 3 या 4 गेंदबाज अच्छे होते, जब 5 गेंदबाज इस्तेमाल करने होते ना तो अक्सर कई टीमों की मशक्कत करनी पड़ती है। फासली तो पासपूस होएगी अभी। अगर एक बड़ा हिट आया ना तो जरूर अगली ओवर में संघर्ष भरा हुआ मुकाबला देखने को मिलेगा। चलो ऑन हैट्रिक के कगार पे खिलाड़ी, गेंदबाज तैयार। कितनी अच्छी गेंद, कितनी अच्छी गेंद। यहां से यॉर्कर पे वार करने वाली गेंद, ऑफ से थोड़ी सी बाहर वाली गेंद, बिंदी गेंद देखने को मिली। अब चाहिए 6 में 18। आई जगदंबा क्रिकेट संघ खानाव गावाचा, आई जगदंबा क्रिकेट संघ खानाव गावाचा। सचिन मुंडे कॅप्टन भारी हाया संघाचा, सचिन मुंडे बॅट्समन भारी हाया संघाचा, सचिन मुंडे कॅप्टन भारी हाया संघाचा, सचिन मुंडे बॅट्समन भारी हाया संघाचा। थैंक यू सो मच। देखिए अभी 6 गेंदें बची और जीत के लिए चाहिए 18 रन, यानी हर गेंद के पीछे आपको 3 रन। अगर वो मुश्किल लग रहे तो मैं 3 छक्के दागिए, मैच को फिनिश कीजिए। बस माइंड में ये सेट रखना है कि 3 छक्के कैसे आएंगे। अगर सागर गरत स्ट्राइक एंड पे है तो उन्हें जरूर पता है कि भाई 3 छक्के कैसे दागने। उन्होंने कई मर्तबा एक कारनामा किया है और प्रैक्टिस के दौरान अच्छे छक्के दागते भी है, लेकिन आज 6 में 3 छक्के दागने होंगे। सागर गरत में दमखम जरूर है। अगर उनके बल्ले के पल्ले गेंद आएगी तो जरूर छक्के देखने को मिलेंगे। कल के दिन का आखिरी मुकाबला भी कुछ इसी तरीके का घटा था। यंगस्टार मोरबी टीम जो संघर्ष कर रहे थे, लेकिन आखिरी वक्त पे उन्हें मौका गवाना पड़ा, सामना गवाना पड़ा। और आज डीसीसी मोरबी, फिलहाल ये हफ्ता डीसीसी मोरबी टीम के लिए अच्छा बीत रहा है। जिधर जाते उधर ट्रॉफी के करीब पहुंच ही जाते। 2 महीने में कई मर्तबा किया है। पहली गेंद यहां से डॉट गेंद, यानी 5 में अभी 18। 5 गेंदे 18। मिथुन भुईर गेंदबाजी के लिए आए। एक और उभरता हुआ सितारा नारायण टीम के लिए है। ये भी दाहिने हाथ का गेंदबाज, यानी बल्लेबाजों की तकलीफ। फुल टॉस गेंद, कैच का मौका, चौवा मिलेगा। कैच तो नहीं बनी और उसके साथ में 4 रन, यानी अब 4 में चाहिए 14 रन। ठेवलाय भारी खानाव गावाला, सरपंच चषक ठेवलाय भारी खानाव गावाला। मेरे गावाच्या संजय तणाव गाजतय तालुक्याला, मेरे गावाच्या संजय तणाव गाजतय तालुक्याला। थैंक यू। 4 में 14। अब
मुकाबला कश्मकश भरा, क्योंकि ये चौवा आया तो भगतवाड़ी टीम के जान में जान आ चुकी है। चलो गेंदबाज तैयार, सामने सागर। ये देखिए, ये और पिच वाली गेंद उसे घुमा के फेंक दिया सीधा स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर, 6 रनों के लिए। सरपंच चषक ठेवलाई भारी खाना बगावाला, सरपंच चषक ठेवलाई भारी खाना बगावाला, मेरे गावाच्या संदेश तणाव गाजतय तालुक्याला, मेरे गावाच्या संदेश तणाव गाजतय तालुक्याला। थैंक यू। 3 गेंदों के ऊपर 10 बने, आप 3 में चाहिए 8। 3 गेंदें बची है, शायद सागर इसी के लिए तो रुका था। ये है इस मैच का असली हीरो, ये है भगतवाड़ी टीम का हार्दिक पांड्या, जिन्हें बचा के रखा था। वो 9 स्ट्राइक एंड पे खड़ा था, वो देख रहा था कि भाई जब मेरी स्ट्राइक आएगी तो मेरे बल्ले से मैं आग के गोले जरूर फेंकूंगा, और चौवा और छक्का तो यहां से दाग दिया। तो अब 3 गेंदों में 8 रन बनाने, और गेंदबाज भी जरूर कोशिश करेगा मिथुन भोईर 3 में 8 कैसे बचाए। जो पहले 4 गेंदबाजों ने अच्छा काम किया, तो मेरे हाथों से क्यों नहीं होगा भाई, उनके कंधों के ऊपर भी जिम्मेदारी। अब 3 में 8 चाहिए। सामने बल्लेबाज सागर गरत, कैच का मौका, कहानी में ट्विस्ट हो जाएगा। यस, यानी सागर गरत को लौटना होगा। अब गेंदे बची 2 और रन बनाने होंगे यहां से 8। सरपंच चषक ठेवलाई भारी खाना बगावाला, सरपंच चषक ठेवलाई भारी खाना बगावाला, मेरे गावाच्या संदेश तणाव गाजतय तालुक्याला, मेरे गावाच्या संदेश तणाव गाजतय तालुक्याला, संदेश पाटील मेरे गावाचा लयनावा रुपाला। थैंक यू सो मच। अब गेंदे बची है 2 और रन चाहिए 8। कंपलसरी चेसिंग है। चलो कंपलसरी चेसिंग, 2 गेंदे 8 रन, 1 छक्का 2 रन भी चलेंगे, 2 गेंदे के ऊपर 2 चौवे भी चलेंगे। महज 8 रन बनने चाहिए। और नया खिलाड़ी मैदान के अंदर प्रथमेश भगत। हाँ, 1 छक्का भी चलेगा, 2 रन भी चलेंगे साथ में, क्योंकि 2 में 8 चाहिए। लेकिन 2 गेंदों के ऊपर 2 4 चौवे भी आए तो भी चल जाएंगे। हाँ, वो भी चलेगा। कैलकुलेशन कैसे भी बनाओ, बस 2 में 8 होने चाहिए। जैसे बनाने वैसे बनाओ, बस बनाने चाहिए। लेकिन गेंदबाज यही सोचेगा कि भाई 1 गेंद डॉट आनी चाहिए, या सिंगल भी चलेगा उस गेंद के ऊपर, क्योंकि कंपलसरी चेसिंग है। और सामने प्रथमेश भगत। अब 2 में 8, 41 रनों का पीछा करने वाली उतरी टीम आरसीसी भगतवाड़ी टीम। जीत के लिए 2 में 8 और 41 बचाने उतरी मैदान के अंदर आई गाउदे नारिन टीम। कितनी अच्छी गेंदबाजी यहां से पेश की। 2 में 8। शायद गलती कर दी थी इस गेंदबाज ने, फुल टॉस बॉल थी, लेकिन बल्लेबाज किस सोच में था। शायद इसके लिए थर्ड अंपायर नहीं है भाई, सिर्फ बीमर के लिए है, आप रिव्यू ले सकते हो। अंपायर का सिग्नल क्या आएगा यहां से? बॉल डॉट है ना, चलो कोई बात नहीं है। ये अंपायर रिव्यू लिया है उन्होंने बीमर के लिए, तो ज्यादा समय मत खराब कीजिए। तो टेक्निकल टीम आप भी तैयार हो जाइए। यस, फेयर डिलीवरी, कोई बात नहीं, हमने चेक कर लिया, फेयर डिलीवरी है। यानी 1 गेंद में अब 8 चाहिए। सचिन दादा, गेंदबाज ने गलती जरूर की थी, फुल टॉस बॉल थी, सिर्फ बल्लेबाज को दिशा दिखाने की जरूरत थी। फाइन लेग में चौवा जरूर मिलता था, लेकिन आप चाहिए 1 में 8। यहां से भी अगर गेंदबाज गलती करेगा तो मैच में वापसी कर सकती है भगतवाड़ी टीम। आप जगह नहीं छोड़नी चाहिए, गेंदबाज कभी भी गलती कर सकता है। पिछली गेंद पे भी गलती थी,
लेकिन ये देखिए दिशा दिखाई, अगर पिछली बॉल को भी इसी तरीके से दिशा दिखाते तो जरूर मैच में बनते थे, लेकिन यहां से मैच जीत चुके आई गांवदेवी नारायण टीम। कांग्रेचुलेशन वैभव पाटिल टीम और हार्ड लक आरसीसी भगतवाड़ी टीम। चलो भाई शेक हैंड कीजिए। मैच का रिजल्ट भले कुछ भी हो जाए, लेकिन आप दोस्ती यारी निभानी चाहिए। मैदान के अंदर हम जरूर दुश्मन रहेंगे, लेकिन मैदान से बाहर जाते समय हम दोस्तों को होके ही जाएंगे। चलो नारायण टीम आप भी शेक हैंड कीजिए। अच्छा मुकाबला, 41 रनों का पीछा जरूर करना था, लेकिन वो बनने नहीं दिए। अच्छी गेंदबाजी। अब प्लेयर ऑफ द मैच स्कोरर के लिए सरदर्द बन चुका है इस मैच में। जरूर स्कोरर हमारे मुस्तैद है, उन्होंने बताया भाई सरदर्द नहीं मिलेगा, क्योंकि कुणाल पाटिल अच्छी गेंदबाजी, एक और 1 रन और 2 विकेट, तो कुणाल पाटिल बने इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच। लाइन के साथ बाहर आना है नारायण टीम, लाइनअप के साथ बाहर आइए। कैमरा चालू है तो लाइनअप के साथ ही बाहर आइए। और 1 रन भी कुणाल ने दी थी, वो भी वाइड की, यानी सभी गेंदें अच्छे डाली है, वो बने इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच है। चलो डीसीसी मोरबे संकेत भगत, कौन भूलेगा वो तोंडरा नाइट की वो रात के 3:30 बजे वाली गेंद, रन